ज़ाहिर है हिंदुस्तान के जब हम सांसद बने हैं 5वीं मर्तबा, तो हर एमपी को भारत के संविधान पर ओथ लेना पड़ता। तो मैंने अल्लाह के नाम पर ओथ लिया है। तो संविधान के तहत ही तो देश चलेगा, किसी की मनमानी से तो नहीं चलना चाहिए जो आजकल चल रहा है। लेकिन हम परंपराओं से हटकर भी कई काम कर देते हैं। फिलिस्तीन की बात भी बोल आते हैं शपथ लेते हुए। हाँ, जब तक कोई रूल नहीं बना था, मेरे फ़लस्तीन जिंदाबाद के नारे के बाद स्पीकर साहब ने एक रूल बना दिया कि अब जिस किसी को भी ओथ लेना है तो उसको ये फॉर्मेट के तहत ओथ लेना पड़ेगा। मगर उस दिन आप ये नहीं देखे कि लोग दूसरे पार्टी के लोग किस तरह ओथ ले रहे थे, क्या क्या नारे लगा रहे थे, तो उसको सब भूल गए। और आप हम पे ज़्यादा नज़र करम आप लोगों की रहती है तो बहुत अच्छा है। तो ये भाईजान का हिंदुस्तान जब हम कहते हैं तो ये एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकसित भारत उनका विजन। भाईजान का हिंदुस्तान कैसा है उनकी निगाह में? कैसा हिंदुस्तान है, कैसा होना चाहिए? नहीं, हिंदुस्तान भारत जो है वो तो इस देश का कोई रिलीजन नहीं है। नरेंद्र मोदी की सरकार कहती है कि इस देश का एक ही रिलीजन है। आइडियोलॉजी तो होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन। बीजेपी कहती है कि हिंदुत्व हमारी आइडियोलॉजी है। हम तो उसके खिलाफ हैं, जो एक्सक्लूसिव है, इंक्लूसिव नहीं है। तो फ़र्क यही है हम में और जो आज सरकार में है, जो रूलिंग पार्टी है या जो भी है। तो आज वो लोग उसको नेशनलिज्म को आप हिंदू नेशनलिज्म बना दिए। नेशनलिज्म को आप नेशनलिज्म नहीं रख सके। तो हर चीज़ आप देख रहे हैं कि कोई जाकर ईद भी नहीं मना सकता दिल्ली के उत्तम नगर में। खून की होली खेली जाएंगी मुसलमानों से कहा गया। और दिल्ली में हुकूमत लॉ एंड ऑर्डर किसके पास है? एमएचए के पास है। तो ये फ़र्क है हम में और दूसरों में। नहीं, लेकिन उधर तो नाम में ही भारतीय जनता पार्टी है और आपकी पार्टी के नाम में मुस्लिमीन है। नहीं, मगर आप ये नहीं देखते कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी बनती है तो उसको इलेक्शन कमीशन के पास लिख कर देना पड़ता है कि वो भारत के संविधान पर उनको अटूट भरोसा है। आप ये भूल जाते कि शिवसेना हो गई, एनसीपी हो गई, बीआरएस है, अकाली दल है, ऐसे कई पार्टियां हैं। मगर इलेक्शन कमीशन में पार्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए जो फॉर्मेट है वो ये है कि भारत के संविधान पे आपको अटूट भरोसा रखना पड़ेगा। क्या आपका मतलब, जब आप बात करते हैं हिंदुस्तान की, तो आपका झुकाव मुसलमानों की तरफ ज्यादा होता है? क्योंकि परसेप्शन यही है। नहीं, भारत में मुसलमान कोई मार्स से तो नहीं आए ना। नहीं, लेकिन नहीं, एक तरफ चांद पड़ला से क्यों झुका नहीं, रहे? नहीं, नहीं, सुनिए, बराबरी सुनिए। का क्यों ना रहे? नहीं नहीं, चांद से तो नहीं आए, इसी जमीन के हैं। मैं तो कह रहा हूं कि आप और हम डीएनए कराते हैं। मेरा डीएनए आपसे ज्यादा निकलेगा भारत के लिए, बता रहा हूं आपको। आप भारत वाले करा जीन सीक्वेंसिंग भी देख लिए क्या हाँ, आपने? देख ले, करा देंगे, जेनेटिक टेस्ट करा लेंगे। तो ये जो बोलना कि भारत ये भारत का वैसा, और ये जो भारत तो सबका है ना। आज जो लोग हमको भारत से मोहब्बत सिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो तो सन 57 की जंग आज़ादी में कहीं पर नजर नहीं आए। आज जो हमसे पूछ रहे हैं वफादारी का सर्टिफिकेट, काला पानी की सज़ा में तो सबसे पहले अगर कोई काला पानी की सज़ा में गया तो हैदराबाद से मौलवी इस्माइल थे, सबसे पहला आदमी। वहीं पर उनकी मौत हो गई। तो ये तो अब सत्ता में रहकर आप सबसे सर्टिफिकेट का मुतालबा कर रहे हैं तो वो अलग बात है।